कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए कुछ क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किए थे और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बेटा जेई में आ सकते हैं या फिर किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, आए हुए हैं और उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने कुछ लास्ट लेक्चर्स में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने पिकअप किए थे, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। फाइंड डेरिवेटिव, फंक्शंस दे रखा है बेटा आपको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस x प्लस मॉड ऑफ साइन x, देन फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन अच्छा ले लेते हैं। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉस x प्लस मॉड ऑफ साइन x, देन फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। चलिए स्टार्ट हो जाइए बेटा, शुरू हो जाइए सॉल्व करना। कर दें स्टार्ट। देखिए पहले तो देखते हैं कि जो x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 है ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि डेरिवेटिव हमेशा उसके डोमेन, पर्टिकुलर डोमेन में हमें फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा x बिलोंग कर रहा है बेटा, x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 है, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, यानी कि एट बात करें x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ठीक है ना, अगर हम बात करें x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 तो कॉस जो होता है बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। कॉस आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, और साइन बताइए पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, फटाफट देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। आपने शॉर्टकट ट्रिक पढ़ रखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ऐड शुगर टू कॉफी, याद आया क्या? ऐड शुगर टू कॉफी, ध्यान से देखिए, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है ना, हमें इनके फर्स्ट लेटर को पिक करना है ना, ए एस टी और कॉफी का सी। मेरे ख्याल से अब याद आ गया होगा। ए का मतलब क्या होगा? ऑल। ऑल मतलब क्या? साइन कॉस टेन। एस का मतलब क्या होगा? ओनली साइन। ठीक है ना, यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन कॉस टेन सारे होते हैं पॉजिटिव। एस का मतलब साइन पॉजिटिव, बाकी आपके कॉस और टेन होते हैं आपके नेगेटिव। टी का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव। और यहाँ पे सी का मतलब हो जाएगा आपका कॉस होगा पॉजिटिव, साइन नेगेटिव और टेन नेगेटिव। इस टाइप के बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आपको हमारे रेगुलर प्रोग्राम में मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलो, हमें यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट से मतलब है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा बेटा आपका? नेगेटिव। तो मॉड कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स क्या होगा बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। तो जब हम बात करेंगे एट x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ठीक है बेटा, बात करेंगे x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 की, तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब क्या फाइंड करना है इसका? dy बाई डी एक्स फाइंड कर लीजिए। dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना? माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस साइन एक्स हो जाएगा। और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा। अच्छा, dy बाई डी एक्स आपको किस पॉइंट पे फाइंड करना था? एट x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ठीक है, पुट कर दीजिए। देन dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे पुटअप कर दीजिए बेटा, साइन 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस 2 पाई बाई 3। चलिए बताइए आंसर कितना, फटाफट बताइए आंसर कितना हो जाएगा। पहले क्वेश्चन अच्छा ले लिया हम लोगों ने,
मॉड वाले में हमेशा बच्चों को डाउट रहता है ना, कि क्या लेना है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जिस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा यहां से क्या करिएगा, वो साइन पिक कर लीजिएगा। ऐड शुगर टू कॉफी, याद रहेगा क्या, ऐड शुगर टू कॉफी। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब ओनली साइन पॉजिटिव, टी का मतलब टेन पॉजिटिव और सी का मतलब कॉस पॉजिटिव। फिर बात करते हैं अगर सेक, कोसेक और कॉट की, तो बेटा इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा, तो वो आप ऑटोमेटिक फाइंड कर लो। अगर साइन कॉस टेन की अगर साइन आपको बिल्कुल क्लियर है तो सेक, कोसेक और कॉट की साइन में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। साइन 2π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बताइए, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। अरे बताओ भाई, आ तो गए 5 लोग हो गया ऑनलाइन। √3/2 साइन क्या होता है 2π/3 पे, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो हो जाएगा कितना √3/2। कॉस क्या होगा, नेगेटिव, बोलो हाँ या ना, तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/2। आंसर कितना √3 - 1/2 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्स देते रहिए। क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे तो औरों को भी बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि दूसरों को भी ऐसे क्वेश्चंस मिल सकें बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन आगे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल IIT JEE में भी स्क्रीनिंग में आ रखा है, थोड़ा पहले आ रखा है लेकिन आ रखा है आपका। fx इज इक्वल टू दे रखा है बेटा आपको log ऑफ log x टू द बेस x। fx इज इक्वल टू log ऑफ log x टू द बेस x। ठीक है, देन फाइंड f डैश x एट x इज इक्वल टू e। चलिए बताइए, ठीक है ना, बताइए अगर fx इज इक्वल टू है हमारा log ऑफ log x टू द बेस x, देन फाइंड f डैश x एट x इज इक्वल टू e। चलिए शुरू हो जाइए। ठीक है, मैसेज आ रहे हैं, वेरी गुड। चलो बेटा इस क्वेश्चन पे आ जाओ, आ जाइए। थोड़ी सी लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। IIT स्क्रीनिंग में आ रखा है क्वेश्चन ये आपका, इसके बाद MP इंट्रेंस एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, कर्नाटका के भी इंट्रेंस एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ रखा है बेटा। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए, स्टार्ट करें क्या, कर दें स्टार्ट। चलो ध्यान से देखो, ये क्या है, log ऑफ log x टू द बेस x दे रखा है, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या कि log ऑफ log x अपॉन log x। बोलो सर कैसे लिखा, कैसे लिखा, प्रॉपर्टी होती है। वेरी गुड बेटा, 1/e आ गया आंसर, वेरी गुड। अंशुल गुप्ता, वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी लोग भी देख लें, है ना। अंशुल जी ने सबसे पहले आंसर दे दिया, 1/e आएगा, वेरी गुड बेटा। ठीक है, log ऑफ log x अपॉन log x। ठीक है, अब ये देखो u/v का फॉर्म है क्या, बोलो हाँ या ना, u/v का फॉर्म है तो फाइंड कर लो इसका डेरिवेटिव। f डैश x क्या हो जाएगा, log x इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा, log ऑफ log x का डेरिवेटिव कितना, 1/log x। ठीक है ना, 1/log x इंटू ddx ऑफ log x। चेन रूल अप्लाई कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा, 1/x आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस log ऑफ log x, ठीक है, और हो जाएगा आपका इंटू 1/x हो जाएगा, सही है क्या, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा log x का स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए अब क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे बेटा, e। तो x इक्वल टू e पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, log e, ये हो जाएगा 1, log 1 की वैल्यू 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्या, यस। यहाँ पे x इक्वल टू e पुट कर दोगे तो log e टू द बेस ये आपका 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। ये log x इस log x से क्या हो जाएगा बेटा, कट हो जाएगा, और यहाँ पे 1/e आ जाएगा, यानी फाइनल फॉर्म आ जाएगा 1/e माइनस 0/1, यानी आंसर आ जाएगा बेटा आपका 1/e।
ठीक है, राज बेटा 0 नहीं आएगा, कोई बात नहीं, चलेगा, अंशुल का आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। कोई ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो थोड़ा सा टेक्निकल हो और एंट्रेंस एग्जाम में आ रखे हो बेटा, ठीक है। चलो तो ले लेते हैं, y इज इक्वल टू दे रखा है बेटा, सपोज करिए log ऑफ e का पावर x इंटू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, ठीक है, पावर में दे रखा है 3/4, ठीक है ना। इसका फाइंड करना है बेटा हमें dy बाई डी एक्स, है ना, क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। चलो ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन आप लोग सेंड करना, तब तक सॉल्व करना स्टार्ट करिए बेटा। इसको मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, आपके सॉल्व करना शुरू करिए। आपको ऑप्शंस बताने हैं, कौन से ऑप्शंस हो जाएंगे करेक्ट इसमें से। चलिए 4 ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं स्क्रीन पे। फंक्शंस दे रखा है y इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 का पावर 3/4। शुरू हो जाओ, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो चलो चलो, 3 स्टूडेंट देख रहे हैं लाइव पे, तीनों एक्टिव हैं, सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा आपने। ऑप्शंस चेक कर लीजिए अपने। कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टी बेसिक वाली लगानी पड़ेंगी आपको। ऑप्शंस एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस नोट डाउन कर लिए हैं, ऑप्शंस होने वाले हैं गायब, और हो गए गायब। चलिए सॉल्व करना शुरू करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बेटा। देखो क्या यहाँ पे लॉग की आपकी बेसिक प्रॉपर्टी यूज होगी क्या। देखो क्या आपको लॉग, इसको एक फंक्शन मांग सपोज कर लीजिए और इसको आप दूसरा फंक्शन सपोज कर लीजिए, तो बताइए क्या लॉग a इंटू बी कितना, लॉग a इंटू बी कितना, क्या आपका लॉग a प्लस लॉग b हो जाता है, बोलो हाँ या ना, सही है क्या। अच्छा फिर जो लॉग b लोगे उसका पावर कितना है 3/4, क्लियर है, तो 3/4 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि log a टू द पावर m इज इक्वल टू m log a हो जाता है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। ये y इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ e टू द पावर x प्लस log ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, पावर में रहेगा 3/4, तो ये जो पावर में है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मैं तो कर दूंगा डायरेक्ट, ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3/4। चलो एक और चीज आप देखो प्रॉपर्टी में दिख रही है क्या, log a अपॉन b, log a अपॉन b कितना, log a माइनस log b। चलो इसको भी कर दिया हमने एक्सपेंड, ठीक है, ये यहाँ पे लग जाएगा एक ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा log x माइनस 2 माइनस log x प्लस 2। चलो बताओ यहाँ तक सब पहुंच गए क्या, आ गए यहाँ तक, सही है। अच्छा ये कितना होगा, log e टू द पावर x, क्या आपका x हो जाएगा, क्या log e टू द पावर x आपका x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आ गई आपकी सेम प्रॉपर्टी। तो ऐसा करते हैं, इसको भी log e टू द पावर x को यहीं पे लिख देते हैं x, चलेगा। और अब क्या फाइंड कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव यानी y डैश, y डैश मतलब कितना, dy बाई डी एक्स। अभी तक आपके ऑप्शंस नहीं आए, ट्राई करिए बेटा, dy बाई डी एक्स कितना, x का डेरिवेटिव कितना 1
प्लस ये कितना है 3/4 कांस्टेंट, ऐसे ही रहने दीजिए। ये क्या रखा है log x माइनस 2, log x का डेरिवेटिव कितना 1/x, बोलो हाँ या ना। तो क्या ये आपका 1/x माइनस 2 माइनस 1/x प्लस 2 हो जाएगा क्या? चलो बताओ हो गया क्या सिंप्लीफाई? हाँ बेटा हो गया। ले लो इसका एलसीएम, 1 प्लस 3/4 एलसीएम ले लो तो x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये x से x क्या हो जाएगा कट, 2 प्लस 2 कितना बेटा 4, जो इस 4 से हो जाएगा कट, तो फाइनल कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे भी ले लीजिए आप एलसीएम, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, कितना आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये आ गया बेटा आपका y डैश, यानी कि dy/dx। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? जो हम लोगों ने 4 ऑप्शन लिख रखे थे उसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, फटाफट चेक कर लीजिए। सही है, आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? आगे बढ़े। फंक्शंस देख के घबराना नहीं, कितना कितना लंबा ज्यादा टाइम लग जाएगा। हमें जेई में तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर, तो खटाखट सॉल्व हो जाएंगे आपके बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एमपी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। चलो यूपी सीट मतलब उत्तर प्रदेश एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू, दे रखा है बेटा आपको सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 दे रखा है, ठीक है, एंड प्लस यहीं पे है साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1, देन फाइंड dy/dx। dy/dx कितना, शुरू हो जाओ, dy/dx कितना होगा बताओ बेटा। सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1, देन फाइंड dy/dx। चलो ऑप्शंस दे देता हूं आपको, 0, 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1, ठीक है, 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। सी ऑप्शन है आपका 1 एंड डी है आपका नन ऑफ दीज। शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, बताइए आंसर कितना आएगा, बताओ बेटा आंसर कितना आएगा। राज, डरेन, अंशुल, शुरू हो जाओ बेटा। 0, वेरी गुड, 0 आएगा, वेरी गुड। चलो बेटा एक स्क्रीन आ गया, स्क्रीन पे पहला आंसर आ गया, डरेन जी का आ गया आंसर, वो बिल्कुल सही आंसर है आपका। कर लें सॉल्व, सॉल्व कर लें बेटा। आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रखी होंगी, तो बहुत ही आपका पॉपुलर एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। चलो उससे पहले थोड़ा सा देख लें कि ये जो फंक्शन दे रखा है आपका, सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं बेटा। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स दे रखा है, तो सेक इनवर्स को कन्वर्ट कर दो कॉस में, तो सेक का रेसिप्रोकल ये थीटा के फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख लेते हैं, है ना। मेरा मेथड अपना मेथड चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तो इसको बस रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या आपका ये कॉस इनवर्स सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस, तो ये आपका क्या रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा क्या, प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। थोड़ा ध्यान दो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है 90, बोलो हाँ या ना। अरे एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना
π/2 होता है, बोलो हाँ या ना। यानी कि अगर ये एंगल और ये एंगल सेम हो, यानी कि साइन इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स x/2, तो वो भी आपका π/2 होगा, यानी कि 90 होगा। यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होने चाहिए आपके, सेम, है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या π/2 आ जाएगी क्या, बोलो हाँ है ना। y की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, π/2 आ जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट, देन कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, क्लियर है बेटा, चेक कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक छोटा सा हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है AI में पूछ रखा हुआ है, MNR है ना, मोतीलाल नेहरू पहले होता था, ठीक है, इंडिविजुअल एग्जाम कंडक्ट कराता था, अभी तो आपके NITs में आ रखा है, कर्नाटका में आ रखा है, राजस्थान में आ रखा है। सेम क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन y इज इक्वल टू दे रखा है बेटा आपको tan इनवर्स विद इन द ब्रैकेट में, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला नहीं है बेटा, लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो tan इनवर्स आपको दे रखा है cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। चलो बताओ कितना, बताइए बेटा, फास्ट बताइए, फास्ट करिए, फास्ट बताइए, इसका आंसर कितना आएगा। शुरू हो जाओ, बताइए आंसर कितना आएगा। 3-4 टाइप के एंट्रेंस एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस। ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ, ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 एंड -1, 1 एंड -1। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, करके रखिए, इसको करके रखिए फटाफट। आ गया बेटा, आंसर आ गया, चेक कर लेते हैं बेटा, चेक कर लेते हैं आंसर कितना आएगा। चलो ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, पहले तो ऑप्शंस कर देते हैं गायब, ताकि हमें स्पेस मिल जाए थोड़े से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये दे रखा आपको tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। चलो कोई बात नहीं, क्या करिए, cos से आप डिवाइड कर दो, cos x से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से आप कर दीजिए डिवाइड, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos से cos तो कट होके 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन कितना 1 प्लस tan x। बताओ सही लिखा है क्या, cos x से क्या कर दिया बेटा, डिवीजन कर दिया हमने, ठीक है, cos x से हमने क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया। चलो आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। tan इनवर्स 1 को क्या लिख दो बेटा, tan π/4, क्यों, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू कितनी, tan π/4 की वैल्यू कितनी 1 होती है, तो tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x के साथ आप क्या कर दो, इंटू 1 लिख दो,
है ना, 10x के साथ इंटू 1 लिख दो और इस 1 की वैल्यू 10π/4। बोलो सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने एक हमारा फॉर्म होता है ना 10a + b वाला फॉर्म, है ना, 10a + b 10a - b, उस पर्टिकुलर फॉर्म में लाने के लिए हमने यहाँ पे इंटू 1 कर दिया। तो इस 1 को हम लोग लिख देंगे 10π/4 इंटू 10x। बताइए क्या आ जाएगा? क्या ये आपका 10 इनवर्स और ये आपका बेटा 10π/4 माइनस x हो जाएगा क्या? 10 इनवर्स 10 से कट हो जाएगा, अपने डोमेन में है तो कोई मैटर नहीं होगा प्लस माइनस पाई या π/2 का। तो सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा आपका बेटा? π/4 माइनस एक्स। बोलो हाँ या ना, कितना आ जाएगा? π/4 माइनस एक्स आ जाएगा y की वैल्यू। तो बेटा बताइए, हाँ बेटा 10a + b 10a - b वाली प्रॉपर्टी लगेगी, है ना, क्योंकि ऊपर माइनस दे रखा है ना, नीचे प्लस है, तो 10a - b वाली लगेगी प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो तो dy/dx कितना? बाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना? एक्स का डेरिवेटिव 1, माइनस लगाया तो -1, यानी यहां से क्या आपको dy/dx = -1 मिल जाएगा। क्या कौन सा ऑप्शन सही था हमारा? लास्ट वाला, है ना, लास्ट वाला ऑप्शन सही था। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए बेटा, चलो ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y दे रखा है बेटा आपको साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स √1 - x/1 + x। ठीक है, चलिए बताइए इसका डेरिवेटिव कितना होगा? फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाइए। मेरे 1 2 3 आ रहे हैं, क्या ये अच्छे मार्क्स हैं? भाई कौन से एग्ज़ाम दे दिए आपने? अच्छा अभी जो एग्ज़ाम हुए इसकी बात कर रहे हैं, मार्च अटेम्प्ट में कि फरवरी अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं? ऑप्शंस देख लो बेटा, -1, 1/2, -1/2 एंड 1। बताइए आंसर क्या होगा? बताइए आंसर्स क्या होंगे? शुभम बेटा 1 2 3 है, इसको रिवर्स ऑर्डर में डाल दो, 3 2 1 ज़्यादा अच्छा दिखेगा, फिर मेहनत उतनी करो। ठीक है, अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए उसको रिवर्स ऑर्डर में करने का, तो आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। ड्रीम पूरा करना है तो मेहनत तो फिर ड्रीम तो बड़े बड़े, तो मेहनत भी आपको बड़े बड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, मार्च वाला था, चलो अच्छी बात है। हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट की बात नहीं करेंगे, चलो ठीक है, इतने मार्क्स से तो मैं तो सेटिस्फाई नहीं होऊंगा और आप भी नहीं होगे, खुद भी सेटिस्फाई नहीं होगे, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में डालने की कोशिश करिए। ठीक है, मेहनत करिए और मेहनत करिए। चलो आ जाओ, अपने क्वेश्चंस पे आ जाइए, बताइए कितना आएगा? बताइए बेटा बताइए। शुभम बेटा बताओ कितना आएगा? डरेन बेटा बताइए। राज, कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा क्या? देख के क्या लग रहा है? कुछ सब्स्टिट्यूशन तो करना ही पड़ेगा आपको। आंख बंद करके जहां पे आपको ये फॉर्मेट दिख जाए, ठीक है, 1 - x/1 + x, तो आंख बंद करके क्या करेंगे? x = cos थीटा, तो 100% पुट करेंगे वहां पे। ठीक है ना, याद आया क्या? कुछ ट्रिग्नोमेट्री कर रखा होगा सॉल्व आप लोगों ने, किया है क्या? नहीं किया तो भी कर लो। ठीक है, या फिर आपको अपने लिंक्स मिल जाएंगे, हमारे लिंक्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे कमेंट बॉक्स में, वहां से जाकर देख लेना कि कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, जिन्होंने पूरे साल भर का पैकेज ले रखा होगा वो तो फटाफट देख लेंगे, जिन्होंने नहीं लिया होगा उनको थोड़ा सर्च आउट करना होगा, या बुक्स को देखिए कि क्या करेंगे। यहाँ पे ये हमारा फिक्स फॉर्मेट होता है
है ना, क्वेश्चन देखा नहीं कि टूट पड़ो। हाँ cos 2x भी पुट कर सकते हो, चलेगा, cos 2x पुट कर लो चलेगा, cos x cos 2x कुछ भी पुट सकते हो। cos का फॉर्मेट पुट करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस का फॉर्म बना हुआ है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस वाला फॉर्म बनेगा, स्क्वायर के साथ में अंडर रूट गायब हो जाएगा, फिर ये कॉट्स को भी हम गायब करने की कोशिश करेंगे। चलो बताओ, बताइए राज बेटा, बताइए आंसर क्या आएगा, आंसर तक चलते हैं। ऑप्शन आप लोगों ने चेक कर लिए हैं, -1 हाफ -हाफ और 1 आएगा। आंसर इन चारों में से कोई एक आएगा। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। पुट कर दो बेटा, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। कुछ दोस्त आपके हैं तो उनको भी ज्वाइन करा दो, लिंक शेयर कर दो उनको कि आ जाओ भाई, आ जाओ ऑनलाइन, आ जाओ लाइव में आ जाओ। चलो चलो, आंसर बेटा, आंसर आंसर फास्ट, इतनी देर में हो जाना चाहिए, इतने देर में कंप्लीट हो जाना चाहिए बेटा। कर दें स्टार्ट, शुरू कर दें। पुट कर दो बेटा, x इक्वल टू कितना, cos थीटा, ठीक है ना। तो cos थीटा पुट कर दिया, तो यहां से बेटा हमें थीटा कितना मिल जाएगा, थीटा आपको क्या, cos इनवर्स x मिल जाएगा क्या, ठीक है। तो इतना देख लेते हैं। अच्छा, x इक्वल टू cos थीटा यहाँ पे पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, है ना। पहले इतने से पोर्शन को करेंगे सॉल्व, बाद में साइन स्क्वायर उस पर हम कर देंगे अप्लाई, ठीक है ना। तो देखा हमने यहाँ पे कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। चलो अब आइडेंटिटी याद है क्या, डायरेक्ट, है ना बेटा। ये आइडेंटिटी बिल्कुल आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि 1 माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस वाले में क्या आता है आपका, साइन स्क्वायर आएगा, और प्लस वाले में क्या आता है आपका, कॉस स्क्वायर। ये थीटा है तो वो आपका एंगल कितना हो जाएगा, θ/2। बोलो हाँ या ना, ठीक है, सही कह रहा हूं क्या, साइन स्क्वायर θ/2 कॉस स्क्वायर θ/2, सही है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, tan स्क्वायर θ/2 हो जाएगा, फिर अंडर रूट है तो स्क्वायर कर दो आप गायब, कितना हो जाएगा बेटा आपका ये कॉट इनवर्स tan θ/2 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। बताओ यहां तक सही है, जल्दी जल्दी बताइए, कर लिया यहां तक, सही है क्या। अब बताओ यहाँ पे कॉट इनवर्स है, ये माइनस है बेटा, है ना, कॉट इनवर्स से ये 10 कट तो होगा नहीं, तो क्या अगर आप 90 प्लस माइनस, याद आया क्या, कर देंगे तो कॉट इनवर्स ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस θ/2, यानी इसको ऐसा हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट π/2 माइनस θ/2, ठीक है। चलो अब ये तो कॉट इनवर्स कॉट को कैंसिल आउट कर देगा, क्या इसकी वैल्यू हमारी π/2 माइनस θ/2 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, है ना। यानी जो ये हमने यहाँ पे जो सर्कल किया हुआ है, उस सर्कल में वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको बेटा, π/2 माइनस θ/2 मिल जाएगी। पुट कर दो यहाँ पे, यानी दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, और ये जो सर्कल की वैल्यू क्या अभी हमने फाइंड की है, π/2 माइनस θ/2। पुट कर देते हैं π/2 माइनस θ/2। चलो साइन 90 माइनस थीटा कितना, कॉस थीटा होता है क्या, बोलो हाँ या ना। तो क्या ये ओवरऑल वैल्यू आपकी कॉस स्क्वायर θ/2 हो जाएगी, क्या आपकी ये ओवरऑल वैल्यू कॉस स्क्वायर θ/2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और अगेन आप यहाँ पे क्या कर दो, आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए, कर दीजिए अप्लाई। तो क्या ये वैल्यू आपको 1/2 1 प्लस कॉस थीटा मिल जाएगा क्या, जल्दी बताइए, क्या आपको ये वैल्यू 1/2 1 प्लस कॉस थीटा, इतना तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर θ/2 -1 होता है, वहीं पे आप ट्रांसपोज करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलो अच्छा, कॉस थीटा आपने क्या सपोज कर रखा था, x,
तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, सही है क्या, बताओ यहां तक सही है क्या? आपको y की वैल्यू सीधे सीधे अब x के टर्म्स में मिल गई क्या? कितनी आ गई? यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे y कितना आ गया, हाफ 1 प्लस एक्स आ गया। अब कितने लोग बता रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा? बताओ डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी बताइए। क्या डेरिवेटिव आपका 1/2 हो जाएगा? ठीक है, ये गायब कर दे रहा हूं, किसी को डाउट होगा रिवाइंड करके देख लेना वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो y डैश कितना हो गया आपका बेटा 1/2, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो 1/2 इंटू 1, y डैश कितना आ गया आपका 1/2 हो गया। तो चार में से एक ऑप्शन हमारे पास ये दे रखा था, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5 cos x माइनस 12 sin x अपॉन 13, ठीक है, वेयर x बिलोंग टू 0 to π/2, where x belong to 0 to π/2, then find dy by dx, then find dy by dx। राज cos स्क्वायर x/2 के बाद फिर से cos स्क्वायर x/2 के बाद फिर से वो कैसे आया, कैसे आया बता दे रहा हूं। देखो बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1। बताओ ये आइडेंटिटी होती है क्या? ठीक है ना। चलो तो यहाँ से -1 को इधर भेज दो, तो ये -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में था, वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, आ गया क्या cos स्क्वायर थीटा/2 आपका हाफ 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। राज बेटा हो गया क्लियर, आइडेंटिटी है याद रखिए, ठीक है। चलो फटाफट रिप्लाई करो, यस समझ में आ गया तो यस, या फिर इसको और एलेबोरेट करो। cos थीटा का फॉर्मूला क्लियर था, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1 होता है, पहले -1 को भेज दो +1, फिर जो 2 मल्टीप्लाई में था भेज दो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ, सॉल्व करिए, बताइए dy by dx कितना होगा, dy by dx क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ऑप्शंस नहीं दूंगा, जल्दी बताइए, बताइए सोच के बताइए क्या आएगा आंसर, जल्दी बताइए। कर लिया सॉल्व, अच्छा चैट डिले हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ इश्यूज हो इस एंड से या उस एंड से। चलो क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना आपको, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलो फाइंड करते हैं इसका डेरिवेटिव, y आपको दे रखा है तो इसका डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से देखो, अगर आप क्या इसको ऐसा लिख सकते हो, अच्छा देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हमारे अपने प्रिंसिपल डोमेन की बात कर रहा है, बोलो हाँ या ना। 0 से π/2 साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के लिए क्या होता है, ये प्रिंसिपल डोमेन, क्लियर है, तो कोई झंझट ही नहीं है, कुछ ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। यहीं पे अगर लिखा होता π/2 से पाई, 3 π/2 से 2 पाई, है ना, या 2 पाई से आपका 5 π/2, तो थोड़ा सा सोचना होता हमें, है ना, लेकिन यहाँ पे तो
और ये सारी चीजें अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करा रखी हैं, है ना, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हो 5/13 cos x माइनस 12/13 और ये हो जाएगा आपका sin x, लिख सकते हैं क्या? ठीक है ना। अब इसमें से किसी एक को आप क्या ले लो, बेस, किसी को ले लो परपेंडिकुलर, तो क्या 5, 12 और 13, ध्यान से देखो 5, 12 और 13 क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं क्या बेटा? ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं, यस बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्या आप इनको ऐसा लिख सकते हो क्या कि अगर हम इसको बोल दे कॉस अल्फा, देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स है, मतलब इसको हम कॉस वाले फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी। उससे फायदा क्या होगा, कॉस इनवर्स और कॉस क्या हो जाएंगे, अपने प्रिंसिपल डोमेन में कट कर देगा। ठीक है, चलो तो कट क्या करता है, वो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स आपका एक्स होता है, वो हमारी प्रॉपर्टी होती है, कहने के लिए बोल दिया कट के लिए, कट करने वाला कोई सीन नहीं होता है। ये मत बोलना सर क्या क्या पढ़ा रहे हो, कट कर देता है ना, वो वैल्यू होती है ना, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना एक्स, बोलो हाँ या ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, उसका भी क्रैश कोर्स लाएंगे, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो चलो क्या इसको हम कॉस अल्फा लिख सकते हैं और इसको क्या हम साइन अल्फा लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं बेटा। ठीक है ना, वेयर कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5/13 एंड साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/13 हो जाएगी। ठीक है, चलो कौन सा फॉर्म दिख रहा है, कॉस अल्फा कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा साइन एक्स, कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको, क्या ये आपको कॉस एक्स प्लस अल्फा दिख रहा है क्या? तो साइन इनवर्स, साइन कहां से आ गया, कॉस है ना कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा लिख सकते हैं, फिर ये प्रॉपर्टी से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा, यानी कि अल्फा क्या है आपका, अल्फा है कांस्टेंट, बोलो हाँ या ना। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा, तो बेटा डेरिवेटिव y डैश कितना हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, अल्फा का 0, बताओ इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 1 आ जाएगा क्या, क्लियर है, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी 1, चेक कर लीजिए बेटा। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है, सिर्फ जेई में ही नहीं होता है, जेई ही सिर्फ आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते हैं, है ना, इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, है ना, बिट्स पिलानी हो गए, वीआईटी वेल्लोर हो गए, है ना, और इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं बेटा। ठीक है ना, आप सारे एग्जाम्स दे सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़े से कुछ और अच्छे टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको, इफ x इंटू ई का पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू y प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है, देन फाइंड dy बाई dx at x is equal to 0, find dy by dx at x is equal to 0। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ बेटा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। -1 दे रखा है, -2 दे रखा है बेटा आपको ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1 एंड फोर्थ वन इज 2। बताइए, आईआईटी स्क्रीनिंग 2000 के आसपास का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। If x into e to the power x plus y is equal to y plus sin square x, then find dy by dx at x is equal to 0। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाइए बेटा, शुरू हो जाइए। ऑप्शंस नोट डाउन कर लिए आपने,
चलो ऑप्शंस को कर देते हैं गायब, देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, dy बाई डी एस फाइंड करना है कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। चलो इफ भी गायब कर देते हैं, आ जाते हैं ओनली क्वेश्चंस पे। सॉल्व करिए बेटा। बढ़ जाए आगे, करूं स्टार्ट, आप कर रहे हो? राज, डेरेन, शुभम कहाँ गए सब? चलो देखो, एक तो देखो यहाँ पे ध्यान से, आपका ये u इंटू वी का फॉर्म, ठीक है, एक्स वाई का दे रखा है मिक्सअप, ठीक है ना, एक्स वाई का मिक्सअप, इधर भी y है इधर भी y है। जब एक्स वाई का मिक्सअप दे रखा हो तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन आप लोगों ने हमारे रेगुलर प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन कर रखे होंगे तो वहां पे आप लोगों ने दोनों में डिफरेंस देख रखा होगा, या नहीं देखा तो भाई डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ तो रखना पड़ेगा ना साइड के लिए, नहीं तो आप आओगे कैसे। ठीक है, तो वहां पे एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन बिल्कुल डिटेल में समझाया गया है, यहाँ आपको वहां पे समझाया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, जहां पे आपका फंक्शंस ऑफ एक्स वाई दे रखा होता है, यानी कि जो फंक्शन दे रखा होगा वो एक्स वाई दोनों का क्या होगा, मिक्सचर। एक्स वाई दोनों का क्या होगा, मिक्सचर, उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और या कोई फंक्शन ओनली या तो एफ ऑफ एक्स दे रखा हो या तो एफ ऑफ वाई दे रखा, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, मोटा मोटी बता दिया, मोटा मोटी बता दिया। तो यहाँ पे देखो क्या एक्स वाई का मिक्सअप दे रखा है, क्या एक्स वाई का मिक्सअप दे रखा है क्या। शुरू करते हैं सॉल्व करना, u इंटू वी, है ना, अप्लाई क्या करते हैं, u इंटू वी, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू यू इंटू ई के पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव। बोलो हाँ या ना। u इंटू वी का फॉर्म दे रखा है, अप्लाई कर दिया आपने डेरिवेटिव। ठीक है, y का डेरिवेटिव कितना, y डैश, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव कितना, 2 साइन x इंटू कॉस x। बोलो हाँ या ना, है ना, साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 2 साइन x। ठीक है, चेन रूल अप्लाई कर देंगे बेटा। कितने लोग को दिख रहा है यहाँ पे चेन रूल लगा हुआ, कोई डाउट तो नहीं है, चेन रूल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो हो जाएगा x इंटू, अब देखो x इंटू वाई पूरे को क्या मान लो x, चेन रूल बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर, आप देखो मैंने बोला था 1 लाइन में डेरिवेटिव करने का। ठीक है, तो x इंटू वाई को मान लो x, तो e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x ही रह जाता है, तो इंटू e का पावर एक्स वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ, जिसको आपने x सपोज किया, तो x हमने x इंटू वाई को सपोज किया था, x इंटू वाई को सपोज किया था, जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स वाई डैश और प्लस कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, एक्स वाई डैश। चलो समझ में नहीं आया, अलग से साइड में लिख लेते हैं कि एक्स वाई का डेरिवेटिव कितना, इसको बोल दिया u, इसको बोल दिया v। बोलो हाँ या ना, है ना, यहां से तो अलग अलग दिख रहा है, एक्स वाई डैश प्लस वाई एक्स डैश, तो एक्स वाई डैश कितना हो जाएगा, तो ऐसे ही रहेगा, एक्स डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो एक्स वाई डैश प्लस वाई आ जाएगा, क्या एक्स वाई डैश प्लस वाई आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बताओ बेटा, सही चल रहा है, जल्दी जल्दी बताइए, सही चल रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूं क्या डायरेक्ट, चेन रूल u इंटू वी वाला फॉर्म बेटा, u इंटू वी वाला ही फॉर्म लगा हुआ है, तो देखो इसका डेरिवेटिव ये पूरा आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो ये क्या रह जाएगा, प्लस e के पावर x और y, ये हो जाएगा y डैश, और ये कितना हो जाएगा, क्या इसको आप साइन 2x बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं, साइन 2x हम बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात, है ना। अब इसको बेटा डायरेक्ट लिखने की प्रैक्टिस डालिए, यहीं पे लिखो, डायरेक्ट लिखना, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो लेकिन आप डायरेक्ट तभी लिख सकते हो जब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो अच्छा, अब एक चीज ध्यान देते हैं कि हमें फाइंड करना था डेरिवेटिव
एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। किस पे फाइंड करना था बेटा? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। और ये है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि फंक्शंस इन एक्स एंड वाई बोथ। तो हम देखते हैं कि अगर इस पूरे फंक्शन में अगर हमने x की वैल्यू पुट कर दी 0 तो क्या होगा? तो चलो ये क्या हो जाएगा? 0 यहां पुट कर दिया, 0 इंटू समथिंग पूरा का पूरा 0, बोलो हाँ या ना। साइन 0 का स्क्वायर 0, मतलब अगर x की वैल्यू 0 है तो क्या आपको वहां से y की भी वैल्यू 0 मिलेगी क्या? बोलो हाँ या ना। सही है क्या? तो अब आप क्या करना है, हमें जो डेरिवेटिव फाइंड करना था, है ना, देखो यहाँ पे y डैश है ना, बस यही y डैश हमें फाइंड करना है, यही y डैश हमें फाइंड करना है। लेकिन कहां पे? जब x 0 हो। तो जब x 0 है और ये है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, कैसे पता चला? क्योंकि x y का मिक्सअप दे रखा है यहां पे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y डैश फाइंड करेंगे और x की वैल्यू पुट करेंगे 0 और y की वैल्यू भी पुट करेंगे 0। जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा तो टेक्निकल होगा। चलो कर दो पुट, x की वैल्यू 0 पुट करो। देखो बेटा, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई है x के साथ, यहां 0 पुट किया तो ये सारी वैल्यू 0 हो गई क्या? बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। यहां पे 0 पुट किया तो क्या, साइन 2x दे रखा है तो साइन 0 पूरा 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आते हैं, x की 0 y 0 तो e का पावर 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा y डैश, देन y डैश किसी का पावर 0 तो वैल्यू कितना, किसी का पावर 0 तो वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे y डैश आपको 1 मिल जाएगा? बिल्कुल, y डैश यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा? आपको 1 मिल जाएगा। यही ऑप्शन था क्या हमारे पास? यस, ऑप्शन नंबर सी था हमारा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे है कि पहला तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, x इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है। तो जब कभी भी इम्प्लिसिट फंक्शन सॉल्व करो तो x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? f ऑफ x कॉमा y। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये भी आपका राजस्थान, कर्नाटका, रुड़की, आईआईटी रुड़की। पहले आपका आईआईटी रुड़की अलग से एग्जाम कंडक्ट कराता था, बाद में आईआईटी में मिक्सअप हो गया बेटा। ठीक है ना। इफ साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई, देन बताइए, फाइंड आउट करिए कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। dy बाई डी एक्स क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 2 - 2 1 - 1, 2 - 2 1 और -1, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। बताइए आंसर कितना होगा, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाइए। इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या? क्यों? क्योंकि एक्स वाई का मिक्सअप दे रखा है ना। एक्स और वाई का मिक्सअप दे रखा है, मतलब ये है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। चलो एक नाम आप लोगों ने हमारे जब रेगुलर कोर्सेज चल रहे होंगे तो वहां पे आपने डेरिवेटिव में एक नाम जरूर सुना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव। सुना था क्या? ज्वाइन किया होगा तो सुना होगा, नहीं किया होगा तो नहीं सुना होगा, तो ज्वाइन कर लेना, तो वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं कि वहां पे हमने किया क्या था। फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि अगर आपका कोई f ऑफ x कॉमा वाई का फंक्शन दे रखा है तो, ठीक है ना, f ऑफ x कॉमा वाई का फंक्शन दे रखा है तो उस केस में जो हमारा dy बाई dx होता है, उस केस में जो हमारा dy बाई dx होता है, उसकी जो वैल्यू है माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई के क्या हो जाता है? इक्वल होता है। इसको बोलते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला।
इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला। बोलो सर डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या, डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या, बताता हूं। पहले तो फॉर्मूला याद कर लो, है ना, डी वाई बाई डी एक्स कितना, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है ना। एक तो दूसरा तरीका है कि इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर दो, है ना, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, है ना। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इसमें और इसमें इसको क्यों हमने शॉर्टकट बोला, इसको क्यों हमने शॉर्टकट बोला। फिर आप बोलोगे सर इससे क्या पहले वाले में भी अप्लाई कर सकते थे क्या, यस इससे पहले वाले में भी कर सकते थे, आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप कितने बड़े क्वेश्चंस को कितने छोटे से छोटे फॉर्म में आप हैंडल कर सकते हो, है ना। मैं तो आपको तरीका बता दूंगा, अप्लाई करना तो आपको सीखना होगा, ठीक है। चलिए पहले तो अपना एक ट्रेडिशनल मेथड जो सीधा सीधा मेथड होता है उसको देख लेते हैं बेटा, है ना, ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं। तो बेटा साइन एक्स वाई है, एक्स प्लस वाई है, तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई इंटू क्या किया था आपने, एक्स प्लस वाई को आपने एक्स सपोज किया था, अप्लाई कर रहे हैं बेटा चेन रूल, बोलो हाँ या ना। तो इंटू क्या डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, तो एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, तो क्या कॉस एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई डैश हो गया। इधर आ जाते हैं, लॉग एक्स प्लस वाई पूरे को मान लो एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना, बोलो हाँ या ना, सही लिखा क्या, यही होगा क्या, बोला था ना चेन रूल से 1 लाइन में डेरिवेटिव कंप्लीट, ठीक है। चलिए अच्छा, तो अब क्या करना होगा भाई, सारे वाई डैश को हमें एक तरफ करना होगा, चलो कर लेते हैं इसको 1 प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई इंटू 1, तो वैसे आ जाएगा, फिर प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा वाई डैश, कितना हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और प्लस हो जाएगा वाई डैश अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। वाई डैश वाले टर्म को इस तरफ करते हैं, इस वाले टर्म्स को उधर भेज देते हैं और वाई डैश ले लेते हैं कॉमन, तो क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई मिल जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये जो पूरा टर्म है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सही लिखा है क्या, क्या देखो ये और ये टर्म बिल्कुल सेम सेम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बस क्या कर ले यहां से माइनस कर लीजिए आप कॉमन, क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए कॉमन, तो y डैश क्या आपका सीधे सीधे -1 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, y डैश कितना हो गया -1। ये तो मैंने ट्रेडिशनल मेथड से कम टाइम में सॉल्व कर दिया, है ना, आप लोग भी सीख लो, ठीक है ना, आप लोग भी सीख लो तरीके, है ना। कुछ स्टेप्स स्किप किए हैं तो भाई इस लेवल पे आने के बाद आपको कुछ स्टेप स्किप करना तो आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए y डैश कितना आ गया -1 आ गया। शॉर्टकट वाला फॉर्मूला देखें क्या, हाँ यहाँ पे ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बेटा आपका, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी मान लो सेम क्वेश्चन को अगर जो बोला कि सर आपने बोला कि वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला एक बार अप्लाई करके दिखा दीजिए, तो हम लोग भी कर लिया करेंगे, जहाँ पे भी हमें इम्प्लिसिट फंक्शन दिखेगा, यानी जहाँ पे हमें एक्स और वाई वाला फॉर्म एक साथ दिख जाएगा वहाँ पे हम कर देंगे इसको अप्लाई। चलो कर लेते हैं, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है ना। तो चलो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करते क्या हैं, ऑप्शंस गायब कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। देखो ये जो log x प्लस वाई दे रखा है इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा, और इसको ही सपोज कर लो क्या f ऑफ x कॉमा वाई, पहले ट्रांसपोज कर दिया, अब ये क्या हो गया फंक्शंस इन x कॉमा वाई हो गया। तो जब बेटा डेल एफ बाई डेल एक्स है इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि जब हम f को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को सपोज कर लेंगे कांस्टेंट, जब हम x को हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो f ऑफ x कॉमा वाई में y को सपोज करेंगे कांस्टेंट, तो कर दो बेटा कांस्टेंट सपोज कर लो, ठीक है ना। साइन x प्लस वाई का डेरिवेटिव कितना, cos x प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, y तो कांस्टेंट था तो डेरिवेटिव 0,
तो इतना ही आ जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, log x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई इंटू वाई तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 यानी 1 + 0 है ना, चेन रूल अप्लाई करेंगे तब की बात बता रहे हैं। अच्छा अपॉन में कितना, यहाँ तो माइनस रहेगा, ठीक है ना, यहाँ तो माइनस रहेगा ही रहेगा। अच्छा डेल एफ अपॉन डेल वाई, अब जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को क्या सपोज करेंगे, कांस्टेंट, x को क्या सपोज करेंगे, कांस्टेंट सपोज कर लेंगे। तो कर लो बेटा, फिर से इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x प्लस वाई, और ये हो जाएगा -1/x प्लस वाई। ये पूरा का पूरा टर्म कट होके डायरेक्ट कितना आ जाएगा, -1। वाई डैश मतलब क्या, dy/dx ही क्या होता है आपका, वाई डैश होता है, तो वाई डैश कितना आ गया आपका, -1 आ गया। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आया, वो वाला ट्रेडिशनल मेथड है, ये कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। ठीक है ना, आप अगर इसको अप्लाई कर सको, सीख लो अच्छे से तो अच्छी बात है, थोड़ा सा टाइम तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, आईआईटी स्क्रीनिंग 2004। ठीक है, आईआईटी स्क्रीनिंग 2004 का क्वेश्चन है, ln x प्लस वाई, ये ln कोटा वाला नहीं है, लॉग है ना, जिसका बेस क्या होता है e, आप सबको पता ही होगा। ln x प्लस वाई इज इक्वल टू है बेटा आपका 2xy। चलो फटाफट बता दो कि y डैश एट 0 कितना होगा, y डैश 0 आपका कितना होगा, जल्दी बताइए, आंसर फटाफट ले चलो बेटा। चलो बेटा उड़ा दिया, कर लिया क्वेश्चंस, इसका तो आंसर दे दो, मेथड बता दिया, दो मेथड बताया बेटा आपको, एक ट्रेडिशनल वाला मेथड पता है और आपको एक शॉर्टकट वाला मेथड भी बताया है। एक्स वाई का कॉम्बिनेशन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, वाई डैश फाइंड करना है एट 0 पे। देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम कि देखो इम्प्लिसिट फंक्शन, अभी जैसे हमने इससे एक क्वेश्चन पहले जो किया था है ना, तो यहाँ पे फाइंड करना है आपको y डैश एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो मैंने आपको बताया था कि जब x इज इक्वल टू 0 है और ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो y की वैल्यू भी आप जरूर फाइंड कर लेना, y की वैल्यू भी आप जरूर फाइंड कर लेना। तो कर लेते हैं, x की वैल्यू 0 0 0, तो ln y इज इक्वल टू कितना, 0, ln y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e का पावर 0, किसी का पावर 0 तो वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। बोलो हाँ या ना, पता चला y की वैल्यू 1 कैसे फाइंड कर ली। ठीक है, चलो अब क्या करना है, वही इम्प्लिसिट फंक्शन डेरिवेटिव कर लेते हैं फटाफट। इस पूरे को ट्रांसपोज कर दिया तो ये हो गया माइनस, इसको बोल दिया f ऑफ x कॉमा y, तो फाइंड कर लेते हैं dy/dx इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई। चलो जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को क्या ट्रीट करेंगे बेटा, कांस्टेंट, कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 1/x प्लस वाई माइनस 2y, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1, बोलो हाँ या ना, ये कितना आ जाएगा 1/x प्लस वाई माइनस 2x, क्योंकि y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब क्या करो, dy/dx आपको फाइंड करना है एट 0
तो मतलब 0,1 लिखेंगे, मतलब x की वैल्यू पुट करेंगे 0 और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। चलो पुट कर दो यहाँ पे पुट करके बताओ आंसर कितना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 - 1, ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से आ जाएगा 1 - 0, तो कितना हो जाएगा -0/1, यानी कि कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्या आपको y' आपको 0 मिल जाएगा, यस, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे आ गया 1/x + y, सही है, -2y, y की वैल्यू पुट कर देंगे 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, और 0/1 तो डिफाइन होता है, 1/0 होता तो सोचना पड़ता कि अनडिफाइन हो रखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से और अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ठीक है। आईआईटी, ये भी आईआईटी स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है, प्लस राजस्थान एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछ रखा हुआ है। चलो क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको, y = sin x का पावर 10x, ठीक है, देन dy/dx क्या होगा। y = क्या दे रखा है, sin x के पावर 10x, तो इसका dy/dx क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बेटा आप खुद से सॉल्व करेंगे, मैं हिंट दे रहा हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। क्या कर लेंगे बेटा, अप्लाई कर लेंगे लॉग बोथ साइड, तो log y = क्या आपका log sin x का पावर 10x हो जाएगा। जो पावर में होता है वो नेक्स्ट स्टेप में जाके आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, तो आपको बेटा आंसर मिल जाएगा, = ये u × v का फॉर्म कर लोगे, आगे कर लेंगे आगे, बस बिल्कुल सिंपल स्टेप है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हिंट देने के बाद छोड़ रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट कर लेना, बाद में ये 1/y यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये u × v का फॉर्म है, u × v का फॉर्म है, कर लेना बेटा इसको सॉल्व, है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। क्यों बताया, क्योंकि बताना था कि भाई इजी क्वेश्चन भी आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ऐसा नहीं जो क्वेश्चन दे दिया जेई में तो मतलब टफ ही है, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, बस आपको आइडेंटिफाई करने की देरी रहती है। चलो आ जाते हैं थोड़े से और अच्छे टाइप के क्वेश्चंस पे, और अच्छे टाइप के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है बेटा हमारा, इफ cos x = 1/√1 + t² and sin y = t/1 + t², देन फाइंड dy/dx, ठीक है बेटा। क्या फाइंड करना है हमको, dy/dx फाइंड करना है। क्या दे रखा है ध्यान से चेक कर लेते हैं बेटा, हमें क्वेश्चंस में दे रखे हैं cos x = 1/√1 + t² and sin y = t/1 + t², then find dy/dx। शुरू हो जाइए, शुरू हो जाओ बेटा, dy/dx बताइए कितना आएगा, dy/dx बताइए कितना होगा। अरे फंक्शन का टाइप देख रहे हो, dy/dx कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे dy/dt अपॉन dx अपॉन dt, याद आया, कुछ नहीं आया, लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ध्यान दीजिए कि dy/dx = जब इसको हमें क्या करना है t के रिस्पेक्ट में, इसको भी t के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, और बाद में क्या करना है, डिवाइड कर देना है,
अब याद आया क्या? dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सर विल यू कवर फुल सिलेबस? कर दूंगा बेटा, आप रिक्वेस्ट डाल दो, कर दूंगा फुल सिलेबस कवर, है ना। यहाँ तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का चल रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ रखे हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, और या फिर आने की प्रोबेबिलिटी जिसकी है ऐसे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फुल सिलेबस बेटा ऑलरेडी हमारे कवर्ड है, प्रीवियस जो क्लास अगर आप ज्वाइन किए होंगे तो आपको मिल जाएंगे बेटा, है ना, ठीक है प्रियांश बेटा। तो यहाँ पे एक आपका क्रैश कोर्स टाइप का चल रहा है जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या किस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक आ रखे हैं, है ना, वो सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा का पूरा कंप्लीट करना है सिलेबस क्रैश कोर्स के थ्रू बिफोर एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। चलिए आ जाओ यहाँ पे, बताओ कितना होगा dy बाई डी एक्स। चलो फटाफट कर लो। देखो ध्यान से अगर आप देखो तो ये क्या लिखा है, cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर है क्या, ठीक है ना। चलो अच्छा, इसको अगर आप ट्रायंगल के फॉर्म में लिखो जरा, है ना, तो cos कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बोलो हाँ या ना। तो अगर जैसे इसको अगर हमने एंगल बोल दिया x तो बेस हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। सही लिखा क्या? सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अब क्या करिए, तो बेटा यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो आपको यहाँ की वैल्यू क्या t मिल जाएगी क्या? जल्दी बताओ, सही लिखा क्या? ये आपको t मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप बताइए क्या यहाँ से 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो ध्यान से, तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 10x इक्वल टू t आ गया क्या? यानी आप यहाँ से आपने फॉर्म चेंज करके ये ले आ गए, ठीक है बेटा, यहाँ से फॉर्म चेंज करके आप यहाँ तक आ गए। इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, साइन वाई, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि ट्रायंगल आपका बना है ऐसा, इसको आपने बोल दिया y, साइन वाई कितना हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या ये हो जाएगा 1 आपका, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से आपको tan y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? क्या आपको tan y की वैल्यू आपको सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या t अपॉन 1 अगेन t मिल जाएगा क्या? चलो बताओ, सही लिखा है, ठीक है। यानी tan x इक्वल टू कितना हो गया t और tan y इक्वल टू कितना हो गया आपका बेटा? t हो गया है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो हमें करना क्या है, यहां से आप फाइंड कर लो x। तो बेटा देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स t, बोलो हाँ या ना। x कितना हो जाएगा आपका? देखो ये मतलब बिल्कुल सिंपल तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। x इक्वल टू tan इनवर्स t, यहाँ से y इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? tan इनवर्स t हो गया। अब फाइंड कर लो dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कितना होगा? क्या आपका dy बाई डी टी आपका 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा क्या? बाई फॉर्मूला tan इनवर्स x का कर सकते हैं बेटा, है ना, cos से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन tan को अगर हमने tan के फॉर्म में चेंज किया तो मैं तो उतना स्टेप कर रहा हूं ना, मैं तो बस यहीं पे करने के बाद ही बोल सकता था कि हमारा आंसर क्या आएगा, है ना। cos और sin पे भी कर लोगे चलेगा। फॉर्म चेंज करने का मतलब ये होता है बेटा कि हम यहाँ पे कितने कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। साइन cos से भी आएगा, बिल्कुल 100% आएगा, ठीक है ना। तो चलो तो यहाँ से कितना हो जाएगा? dy बाई डी टी कितना हो गया? 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और देखो x इक्वल टू tan इनवर्स t है, चलो यहीं पे साइड में थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। तो क्या x डैश आपका वो भी 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी x डैश, और x डैश मतलब कितना? dx बाई डी टी। चलो पूरा लिख देता हूं ताकि डाउट ना हो। क्या dx बाई डी टी और dy बाई डी टी बिल्कुल सेम टर्म आ रहे हैं क्या? यस। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 1, यानी dy बाई डी एक्स कितना हो गया? 1, ठीक है ना। देखो जिसको हम लोग बिना सॉल्व किए ही कर सकते थे, है ना, क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे मेन हमने 10 में कन्वर्ट इसलिए किया हुआ है कि क्वेश्चंस को हम कम से कम टाइम में सॉल्व कर लें, ठीक है ना। आप भी कोशिश यही किया करो कि अगर x cos x और cos y ऐसा फॉर्मेट दे रखा हो, है ना, और ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट देखने के बाद आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई ये क्या पाइथागोरन ट्रिपलेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे x
t इज इक्वल टू 10x, यहाँ पे भी t इज इक्वल टू 10y आ गया, तो x इज इक्वल टू 10 इनवर्स t, साइन x इज इक्वल टू y से डायरेक्ट 1 आ जाएगा, साइन x इज इक्वल टू y, साइन x इज इक्वल टू y, हाँ वहां से भी कर लेंगे जो क्लिक कर जाए, साइन x इज इक्वल टू y, ये आपने लिखा ना, अच्छा x इज इक्वल टू y, हाँ तो x इक्वल टू वाई भी तो हो जाएगा ना, देखो इसलिए तो ये किया कि tan इनवर्स t है, ये भी tan इनवर्स t आ गया, तो x इक्वल टू वाई हो गया, वहां से भी सॉल्व हो गया, है ना, देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ना, x इक्वल टू tan इनवर्स t, इसलिए तो कन्वर्ट किया, वही तो कह रहा हूँ, ये तो मैंने बता दिया कि भाई अगर हमने एक तो ये भी बता दिया कि tan इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन अगर आपने सिर्फ यहां तक फाइंड कर लिया कि x इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स t आ गया है आपका, और y इज इक्वल टू भी कितना आ गया है tan इनवर्स t, दोनों का राइट साइड इक्वल, तो x इज इक्वल टू y हो गया, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा 1, क्लियर है, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड प्रियांश। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि ताकि हम कम से कम समय में सॉल्व कर सकें, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो आपके लिए ही है, बताओ फटाफट, आप बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन है आपका बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे चलते चले जाओ इन्फिनिटी तक, फाइंड dy बाई डी एक्स, बताइए बेटा आंसर कितना आएगा, dy बाई डी एक्स, चलो ऑप्शन दे देता हूं ताकि आपको आंसर करने में आसानी हो, 2xy अपॉन 2y माइनस एक्स स्क्वायर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बेटा आपको xy अपॉन y प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, थर्ड ऑप्शन है आपके पास बेटा x इंटू वाई अपॉन y माइनस एक्स स्क्वायर, एंड फोर्थ ऑप्शन है बेटा आपका 2x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन y, बताइए यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, कुछ याद आया क्या, 11th-12th में ऐसा कुछ कर रखा है, चले सॉल्व करना शुरू करें। तो बेटा यहाँ पे आपके इन्फिनिटी वाले फॉर्म होते हैं, आपको पता है, वहाँ पे हम y पुट करते हैं, है ना, याद है कुछ इस टाइप का, तो क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं अपने तरीके के लिए, क्या आप इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, फिर देखो यहाँ से फिर से पूरा टर्म स्टार्ट हो रहा है, तो इस पूरे टर्म्स को क्या हम y लिख सकते हैं क्या, यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई, बताओ हाँ है ना, क्या हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहीं से तो आपका क्या सीरीज बार बार आपका यहाँ से रिपीट कर रहा था, ठीक है, तो हमने फॉर्म क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई कर लिया, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने के बेटा बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको, कि या तो यहीं पे एलसीएम लेके फिर y को इधर ट्रांसपोज कर दो, या 1 अपॉन वाई को पहले इधर भेज दो, बहुत सारे तरीके हैं, प्लेंटी ऑफ टाइप से सॉल्व करने के, तो आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है, आप किसी भी मेथड को यूज करके यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने क्या किया यहीं पे एलसीएम ले लिया, और तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई, वाई को इधर भेज दो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, फाइंड कर लो dy बाई डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी का फॉर्म बोलो हाँ या ना, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x
और प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, क्या 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 को हटा देते हैं, 0 को हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले आते हैं, ये इधर आगे के कितना हो जाएगा बेटा ये, तो dy बाई डी एक्स अगर आप कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा आपके डिनोमिनेटर में, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। चलो बताओ सही है क्या, ठीक है। तो चलो ये थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं जो अभी तक थोड़े से एंट्रेंस एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है ना। क्रैश कोर्स में एक लेक्चर हम लोग और रखेंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, और उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्योर कि प्रीवियस ईयर्स में यानी 2019 और 20 में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है ना। अभी तो हमने डिस्कस किया कि भाई प्रीवियस पास्ट में, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपका क्रैश कोर्स टाइप का है, जैसा कि पहले ही आपको बता दिया गया था, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, है ना। रेगुलर प्रोग्राम तो काफ़ी लेंदी होगा हमारा, ठीक है। जो ऑलरेडी जो स्टार्टिंग से ज्वाइन कर रखे होंगे उन्होंने उसका बेनिफिट लिया होगा, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो अब कर लें नए सेशन के लिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग प्योर सिर्फ और सिर्फ जेई के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं बेटा, ठीक है। चलिए आज के लिए अपना इतना ही।